जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए मैं आपको आज लेके चलती हूँ महाशिवरात्रि के दिन सामूहिक विवाह समारोह में, जिसका दर्शन करने से ही आपको उसका लाभ मिल सकता है। तो चलते हैं एक ऐसी सभा में जहां आपको देखने मिलेंगे समाज के अविस्मरणीय पल, जो कि बहुत सारे समाज सेवियों द्वारा ये चालू किए गए हैं। आइए। जो साँझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए जो मिलके रात जागते थे नैना, सहम में पल के नीचते जुदा। दोस्तों, इस शादी के बारे में मैं पहले मैं बताती हूँ कि जब मैं यहाँ पहुँची, तब मेरे लिए एक बहुत ही भावुक पल था, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँची, तो मैंने देखा कि यहाँ पर समाज के वो परिवार, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उन्हें तो न्योता दिया ही गया था। साथ ही में वृद्धाश्रम से वृद्धों को बुलाकर इस सामूहिक विवाह में जो सम्मान दिया गया था, वो देखने लायक था। हमारे साथ-साथ उनकी भी आँखें नम हो गई थी, क्योंकि अपने परिवार से बिछड़ने के बाद इतना सम्मान पाना, समाज में रहकर समाज का होना एक अलग ही पल बताता है। यहाँ पर 11 विवाह संपन्न किए गए, जिसमें समिति के द्वारा भरपूर सेवा के साथ-साथ पुरुषवानी परिवार के द्वारा आर्थिक मदद दी गई, जो कि इन 11 जोड़ों को शिवरात्रि के दिन एक किया गया। विवाह समारोह में बिल्कुल विवाह के जैसे जैसे दहेज दिया जाता है और बाकी जैसे बारातियों का स्वागत किया जाता है, हर किसी के लिए हर चीज़ की व्यवस्था करना, उन्हें हर चीज़ के लिए जैसे एक बेटी की शादी की जाती है, वहाँ पे समिति के हर एक मेंबर झुक-झुक के हर किसी से खाना पूछना, बाकायदा उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये सारी चीज़ें देखने ही बनती है। आइए अब समिति के बारे हम कुछ बात करते हैं पहले। आज के युग में जब शादी सिर्फ़ दिखावे का ज़रिया बनती जा रही है, ऐसे समय में सामूहिक विवाह कराने वाली यह समिति सच में समाज सेवा का जीता जागता उदाहरण है। इस समिति ने न सिर्फ़ अनेक जोड़ियों को एक पवित्र बंधन में बाँधा, बल्कि समाज को ये संदेश दिया कि विवाह सादगी, संस्कार और समर्पण से भी उतना ही सुंदर होता है। इस पवित्र कार्य में सहयोग देने वाला यह परिवार, पुरुषवानी परिवार, वास्तव में बधाई का पात्र है, जिन्होंने अपनी खुशी से ज़्यादा समाज की भलाई को महत्व दिया। ऐसे परिवार और ऐसी समिति समाज के लिए प्रेरणा है, जो बताती है कि सेवा, संस्कार और संवेदना आज भी ज़िंदा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस शादी में भरपूर सेवा के साथ-साथ आर्थिक रूप से जिन परिवार ने ये विवाह संपन्न किया है, उसका एकमात्र कारण सिर्फ़ इन्हें सहयोग करना ही नहीं, बल्कि अपने परिवार में एक नए जोड़े को ये संदेश और ये शिक्षा देना था कि समाज में जहाँ पे इतने ज़्यादा दिखावा चल रहा है, उससे ऊपर उठकर सबसे बड़ी जो दौलत कमाई जा सकती है, परिवार ने तो धन भरपूर कमाया ही है, साथ में उन्होंने ये ध्यान में रखा कि उन्हें ये ताकत बतानी है कि कैसे दुआएँ कमाई जा सकती हैं। तो दुआएँ कमाने के लिए ज़रूरी था कि समाज से जुड़े किसी एक ऐसे कार्य को चुनें, जिससे भगवान से भी जुड़ा जा सकता हो। तो इस पल में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ आज के युग में देखी, वो है किसी बहन को विदा करना, उसकी शादी कराना, वैसे ही जैसे उसका परिवार उसके लिए करता। तो मैं इस परिवार को, इस समिति को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ, जिन्होंने ये कार्य जो है अपने मन, तन, धन से संपन्न किया। जय श्री कृष्ण। मैं आशा करती हूँ कि आपका आशीर्वाद और सहयोग इस समिति में बना रहेगा, और एक और इसमें जो अ, सूचित करने वाली जो सूचना है, वो ये है कि अगर आप इस समिति से जुड़ना चाह रहे हैं, तो मात्र ₹101 की राशि देकर आप इससे जुड़ सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आने वाली जो अक्षय तृतीया है, इस दिन दोबारा ये समिति जो है 11 जोड़ों की शादी कराएगी। तो मैं इस समिति को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, और मैं ये वीडियो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि इन्हें सहयोग मिले। साथ ही मैंने इन जोड़ों से भी बात की, जहाँ मुझे पता चला कि इनके परिवार से भी बाकायदा कई लोगों को बुलाया जाता है। पूरी जाँच-पड़ताल के बाद इन्हें वो हर चीज़ दी जाती है जो देनी चाहिए, और इनसे ₹1 भी नहीं लिया जाता है। तो मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ परिवार को, बहुत सारा आशीर्वाद मिले।
कान्हा जी से, और मैं चाहूँगी कि जो भी आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जो चाहते हैं समाज को और आगे बढ़ाना, तो ऐसे कार्यों में उठकर आएँ और उनका सहयोग जबरदस्त करें। संस्कारधारी के बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जय श्री कृष्ण। इन सब के बड़े भाई परम आदरणीय श्री जगत बहादुर सिंह जी, जिन्हें हम सब प्यार से अन्नू भैया बुलाते हैं, और अभी